हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज हम समझने वाले हैं कि एक्टिंग में इंटेंसिटी क्या होती है। एक्टिंग में इंटेंसिटी का क्या मतलब है, इसको कैसे समझें और कैसे यूज़ करें। पहले समझते हैं कि इंटेंसिटी क्या होती है। कहते हैं ना, इंटेंसिटी लाओ, इंटेंसिटी लेके आओ, इंटेंसिटी लाओ। तो इंटेंसिटी से मतलब ये नहीं कि आपको रोना है, चिल्लाना है या गुस्सा करना है। इंटेंसिटी हर एक इमोशन में होती है। तो इंटेंसिटी का मतलब है कि आप जो भी इमोशन प्ले कर रहे हैं वो इतने पावर या इतनी इतनी डेप्थ और इतनी जज्बात के साथ प्ले करना कि वो ऑडियंस को रियल लगे, एकदम ऑथेंटिक लगे, ऑडियंस उससे कनेक्ट करे। किसी भी लाइन, किसी भी डायलॉग को या किसी सीन को आप ऐसे परफॉर्म करो, उसको ऐसे दिखाओ, किसी भी इमोशन को, किसी भी सीन को इतनी गहराई या इतनी ताकत, इतने जज्बात से उसको प्ले करना, परफॉर्म करना कि ऑडियंस के दिल को छू जाए। उसमें हर एक 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 बोल, उसका डायलॉग, इसका इमोशन है ना, उसका उसका आपकी फेशियल एक्सप्रेशन हो, उस पर दिखेगा, आपकी आंखों में दिखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, आपकी सांसों में वो दिखेगा। आप जो भी इमोशन प्ले कर रहे हैं, आपके आपकी आवाज़ में वो दिखेगा, आपकी आवाज़ में वो आएगा। जो भी आप एक्सप्रेशन या जो भी इमोशन वहाँ पे प्ले कर रहे हैं, जो भी आप जो कहना चाह रहे हैं, जिस सिचुएशन में कहना चाह रहे हैं, तो जब वो दिखेगा, ऑडियंस को लगेगा कि हाँ, ये रियल है, ऑथेंटिक है। ऑडियंस के दिल को छू जाएगा, ऑडियंस से वो डायरेक्ट कनेक्ट करेगा। तो यही है इंटेंसिटी। हर एक इमोशन में इंटेंसिटी, उसको इतनी शिद्दत के साथ परफॉर्म करना, या इतनी शिद्दत के साथ उसको जीना या पेश करना कि वो ऑडियंस को एकदम जेन्यून लगे, ओरिजिनल लगे, वो रियल लगे, नेचुरल लगे। तो जब आपका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा दर्द, प्यार, गुस्सा या पागलपन महसूस कर रहा है, वो बहुत नेचुरल होगा, बहुत डीपली होगा, डेप्थ होगी उसमें, उसमें इंटेंसिटी होगी, बहुत इंटेंस होगा। मतलब मान लो किसी के मृत्यु का, मौत का सीन है, वहाँ किसी के मरने का सीन है, तो उसका जो वो गम होगा, दुख होगा, वो हताशा होगी या वो दर्द होगा, वो आवाज़ में, वो चेहरे पे, आंखों में, बॉडी लैंग्वेज में वो दर्द दिखेगा, वो नज़र आएगा, उसकी सांसों में, उसकी सांसें टूटेगी, वो कुछ कहना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा, रोएगा। वो ये नहीं चिल्लाएगा ही, वो रोएगा, वो तड़पेगा। वो उस लेवल तक, वो इंटेंसिटी, वहां तक, उस डीप, उस गहराई तक, वहां तक वो इमोशन जाना चाहिए। इसमें वॉइस इंटेंसिटी भी, आपकी आवाज, आपको उसको कैसे इंटेंस बना सकते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन करके। वॉइस उस सीन या सिचुएशन के हिसाब से, उस कैरेक्टर के हिसाब से अपना वॉइस मॉड्यूलेट करिए। वॉइस का मॉड्यूलेशन मींस वॉइस को मॉड्यूलेट करना, वॉइस का उतार चढ़ाव, आवाज का उतार चढ़ाव, आवाज की, उसका पेस, उसकी पिच, पिच क्या है, उसका पेस क्या है, उसकी फोर्स, उसका वॉल्यूम, है ना, ये सब, ये ध्यान रखने वाली बात है। उसका पिच, उसका पेस, फोर्स, वॉल्यूम, तो ये यूज तो करना, लेकिन बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत कंट्रोल के साथ। कंट्रोल के साथ मींस जहां जितना इमोशन है या जितनी सिचुएशन है उतना इमोशन, जितनी सिचुएशन उतना रिएक्शन, या फिर जितना इमोशन उतना रिएक्शन। जहां जितनी सिचुएशन है, जितनी छोटी सिचुएशन या छोटा इमोशन उतना रिएक्शन, या छोटी सिचुएशन छोटा रिएक्शन, बड़ी सिचुएशन बड़ा रिएक्शन, या बड़ी सिचुएशन बड़ा इमोशन, बड़ा रिएक्शन। ठीक है। तो जहां जितना, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करना। कुछ फेशियल एंड बॉडी इंटेंसिटी, कुछ फेस से इंटेंसिटी दिखाना, फेशियल एक्सप्रेशन, उस तरह के एक्सप्रेशन फेस से दिखाना। मान लो कहीं लाइन है, डायलॉग है, और फेस से भी अपने एक्सप्रेशन दिखाना। कहीं लाइन से डायलॉग आपके नहीं है, तो फेस से अपनी इंटेंसिटी और फेस से वो एक्सप्रेशन वो दिखाना। ठीक है। अपने बॉडी जेस्चर से दिखाना, बॉडी लैंग्वेज से दिखाना, अपने मूवमेंट से दिखाना। वो सब, वो कैरेक्टर कैसे क्या कर रहा है, क्या दिखा रहा है। सीन इंटेंसिटी, जब पूरा सीन इमोशनली चार्ज हो, इमोशनली
उसमें बहुत इंटेंसिटी हो, जैसे कोर्ट का सीन, कोर्ट रूम ड्रामा सीन, या कोई वॉर का सीन, या कोई ब्रेकडाउन का, हाँ ब्रेकडाउन का सीन है ना, ब्रेकडाउन बहुत है, एग्जाम्पल है। अभी एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान आ रहा है, जैसे हड्डी मूवी में, हड्डी मूवी थी, एक वेब सीरीज आई, मैंने ट्रेलर देखा था उसका। तो उसमें फिल्म में नवाजुद्दीन साहब की एक्टिंग, हे माँ, हाय माँ, ऐसे करके वो बोलते हैं, इंटेंसिटी, उनका घर वर वो जला दिया जाता है वो लोग, तो ऐसा सीन है नवाज साहब का। वो आप देखिए, इंटेंसिटी उसमें है। एक या वो है आ, एक वो है डॉक्टर मेनन सर का सीन है, के मेनन का, डॉक्टर मेनन, के मेनन का, यानी वो डॉक्टर का सीन है, डॉक्टर थे उसमें, अंकुर अरोड़ा मर्डर केस शायद वो है, उसमें है उनका जो डॉक्टर वाला सीन है, मोनोलॉग है वो है। प्लस एक शौर्य मूवी में, शौर्य में है उनका जो कोर्ट रूम वाला वो सीन है, वो इंटेंस है, इंटेंसिटी है उसमें बहुत, है ना, वो वाला। तो वो पूरा जो सीन है, वो लास्ट का जो सीन है, वो इंटेंस है। तो ऐसे ऐसे और भी काफ़ी सारे सीन आपको मिल जाएंगे। SR के सर के भी काफ़ी इंटेंसिव सीन है, इंटेंस है, इंटेंसिटी है उनमें बहुत सीन में। देवदास मूवी में है, एक राम जाने मूवी में है ना, उसमें है, उसमें कायको, कायको करके उसमें है एक, या वो अंजाम मूवी है, उसमें भी एक सीन है। तो बाजीगर में है, तो मिलेंगे, लास्ट वाला सीन है। तो इंटेंसिटी आपको, आप देख सकते हैं कि वो इंटेंस, कितना इंटेंस सीन था। तो इंटेंसिटी को हम अगर आ, एक फॉर्मूले में बनाए रखें, एक फॉर्मूले में तो ऐसे रख सकते हैं कि एक ट्रूथ फुलनेस होगी, या कुछ पॉइंट्स, एक इंटेंसिटी में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, ट्रूथफुलनेस होगी, ट्रूथ होगा, एक इमोशन होंगे, इमोशन प्लस पावर होगी, है ना, जज्बात होंगे उसमें, ताकत होगी, उस वो डीप होगा, बहुत गहराई तक होगा, प्लस उसमें कंट्रोल होगा, कंट्रोल्ड होगा, ट्रुथफुलनेस होगी, इमोशन होगा, डेप्थ होगी, या पावर होगी, ताकत होगी, उसमें गहराई होगी, और उसमें कंट्रोल्ड भी होगा। कंट्रोल कहाँ, कितना इमोशन, वो ओवर भी नहीं लगना चाहिए। आप वो इमोशन अंदर से महसूस करते हो या उसमें डूब जाते हो, तो वो अंदर से महसूस होना चाहिए, तभी आप उसमें डूब सकते हो, तभी आप उसको बहुत पावरफुल और सच्चाई के तरीके से दिखा पाओगे। सिर्फ जोर से बोलना, चिल्लाना या रोना इंटेंसिटी नहीं होती। वो इंटेंसिटी, वो इमोशन आपके पूरी ओवरऑल बॉडी में दिखना चाहिए, बस इतना है। वो आपकी आंखों में, चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज में, जेस्चर में, इमोशन में, आपके आपके मूवमेंट में, आपकी ब्रीदिंग में, आपकी आवाज़ में, वो वॉइस में, है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, वो दिखना चाहिए बस। वहाँ अगर आपने इतना ये सब कर लिया, तो आप एक इंटेंस सीन क्रिएट कर पाएंगे। जब जब इमोशन अंदर से फील होता है, तब उसमें इंटेंसिटी आती है, तब आप उसको बहुत ट्रूथली दिखा पाएंगे, ट्रूली आप उसको दिखा पाएंगे, उसको पेश कर पाएंगे, उसको जी पाएंगे खुद। तब इंटेंसिटी आती है, जब वो अंदर से आता है, जब आप उसको फील करोगे, आप अंदर से फील करेंगे, आप समझेंगे कि ये मैं ही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा होता तो मैं कैसे करता, कैसे छटपटाता। तो ये होगा, आप जब वो अंदर से आएगा, तो आप खुद फील करेंगे, तब आप सामने वाले को फील करा पाएंगे। जब तक आप खुद फील नहीं करेंगे, कोई फील नहीं करेगा, ना ही आप किसी को फील करा पाएंगे, वो ना आप कनेक्ट कर पाएंगे, ना किसी के दिल तक, दिल को छू पाएंगे, ना दिल तक पहुंच पाएंगे। जब तक हम उसको अंदर से फील करके, हम उसको दिखाएंगे नहीं, सामने प्ले नहीं करेंगे। बस फील करो और परफॉर्म करो। FFP, ये ध्यान रखे, फील करे, फील करे, परफॉर्म करे। FFP, इन शॉर्ट, फील, एंड परफॉर्म।